कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं बुद्ध विहार सामुदायिक भवन NH3 फरीदाबाद में। और हमारे यहाँ आज हम जानेंगे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, जो भारत के एक शोषित और पीड़ितों के मसीहा हैं, उनकी आज जयंती मनाई गई है। और बड़े ही ये वैसे धामा जी हैं, उनकी विचारधारा से ओतप्रोत होकर हमेशा उनके ही विचारधारा पे आगे चलकर उन्होंने एक ये यहाँ पर सामुदायिक भवन खोला है और यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। धामा जी, आज जानेंगे क्या कार्यक्रम रहे हैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोसाइटी के प्रांगण में बौद्ध विहार में ये कार्यक्रम किया गया है। जो सारा कार्यक्रम बच्चों का है, लड़कियों का है। और बाबा साहब एक बहुत महान विभूति थे, बहुत बड़े विद्वान थे, मनीषी थे और सामाजिक क्रांति के पुरोधा थे। हम उनकी जितनी भी महानता का गुणगान करें वो कम पड़ता है, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की यादगार में हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोसाइटी का गठन किया और उनकी आशीर्वाद से आज ये संस्था यहाँ काम कर रही है। हमारी संस्था में, इसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर महिला कौशल विकास केंद्र है। इसमें 60 के करीब इस समय लड़कियाँ रोजगार के कोर्स कर रही हैं। ब्यूटी पार्लर है, सिलाई का है, म्यूजिक का है, नृत्य का है। और अभी हम जल्दी एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और SSC ग्रेड के एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी एक सेंटर खोलने जा रहे हैं। तो ये सब बाबा साहब का प्रताप है और हम उनके ऋणी हैं। हम चाहते हैं जितना ऋण उनसे हमारे से इस जीवन में उतर जाए उतना ही कम रहेगा, इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम किया है। और हमारे आज इसके कार्यक्रम में हमारे बीच में 2 साहब आए हैं। चौधरी रणजीत सिंह, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री और मीडिया हैं, और उनके साथ में मदन लाल रोहिला जी हैं, जो चीफ इंजीनियर दक्षिण भारत बिजली वितरण निगम के चीफ इंजीनियर भी रिटायर हुए। वो भी हमारे बीच में आए। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे इस कार्यक्रम में। साथ में हैं चीफ इंजीनियर साहब। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूँगा जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़ी हर्ष और उल्लास से 134वां जन्मदिन भीमराव अम्बेडकर जी का मनाया गया दशहरा ग्राउंड में, जिसमें हजारों आदमी इकट्ठे हुए। वहाँ हर तरह का उन्होंने अरेंजमेंट किया, बहुत ही अच्छा। सब तरह का मनोरंजन प्रोग्राम भी था। अच्छा जो उन्होंने किया, जो बोले उससे अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है सारे समाज को। और मैं तो ये कहूँ, जैसे आज लोग इकट्ठे हुए हैं, आज संगठित हुए हैं, तो अगर हमारा समाज इसी तरह से संगठित होता रहेगा तो हम किसी के भी काबू में नहीं आएंगे, अपना बढ़ते रहेंगे। इतना ही ज़रूर है कि हम लोग पढ़ाई करें। जैसे बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी, हमारे पास 32 ना हो तो 5-7 डिग्री भी हो जाए तो बहुत है। हम तो यही शिक्षा के लिए सबको उत्साहित करेंगे। धन्यवाद। बिरला साहब जी आज पहुँचे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो समिति है वहाँ पर पहुँचे हैं, बुद्ध विहार पहुँचे। क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? यहाँ पे बच्चे हैं और देशवासियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जगत का सामना चैनल जो आपका है, मैं उस 134वां बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, तो इसमें हम संकल्प लें कि जैसे हमारे ओपी धामा जी ने एक स्वरोजगार हेतु बच्चों का, लड़कियों का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ चला रखा है। तो समाज के हमारे जो दबे कुचले, जो हमारे शोषित वर्ग है, उसमें जो बच्चे जो वंचित रह जाते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनकी गरीबी के कारण उनको अवसर नहीं मिलते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, उनको जोड़ें और उनको कोई ना कोई जो उनकी ज़रूरतें हैं पढ़ाई से संबंधित, उनको पूरी करें और इस तरह के केंद्र खोलें। और इनमें जो केंद्र चल रहे हैं, मैं धामा जी को ये भी आग्रह करूंगा कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़कर और इस मिशन को कामयाब करें। बाबा साहब का यही सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मैं मेरे
हिसाब से जो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम समाज के कितना काम आ सकते हैं, अपने दलित और गरीब समाज को उतना उनका साथ दें, हर समय हर जहाँ भी जिसको इम्यूनिटी है उसकी मदद करें। धन्यवाद। भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी बुद्ध विहार की यहाँ शिक्षिका हैं नीलम जी। नीलम जी, आज क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो महिलाओं को घूंघट से बाहर नहीं आना दिया जाता, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुत सारी सैकड़ों जो पाबंदियाँ थीं, वो बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत बड़ा बलिदान दिया है संविधान बनाकर, क्या मैसेज देना चाहेंगे जी? सबसे पहले 14 अप्रैल की बाबा साहेब के जयंती की आप सबको बधाइयाँ। और दूसरा, बाबा साहेब ने हम लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, क्योंकि महिलाएं पहले के टाइम में कुछ नहीं कर सकती थी, पर आज के टाइम में मैं भी एक महिला हूँ, हाउस वाइफ भी हूँ और बाहर भी जॉब करती हूँ। उसके अपने ऊपर लेके चलूँ तो बहुत बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत सब सुविधा करी है और लड़कियों के लिए आगे बढ़ने को बहुत प्रोत्साहन दिया है। इसलिए बाबा साहेब के को हमारी तरफ से बहुत ही याद किया जाता है आज भी। और महिला के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है कि वो बाबा साहेब की बेटियां हैं, क्योंकि आज के टाइम में बाबा साहेब ने ही हमें खड़े होने के काबिल करा है और हमें ये कहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। यानी कि जितनी भारत की बेटियां हैं वो सब बाबा साहब की बेटियां हैं, सब बाबा साहेब की बेटियां हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें खड़ा किया, इतना प्यार, इतना दिया है, सम्मान दिया है, इतना अपने आप कदमों पर खड़े होना सिखाया है, सब कुछ जो अधिकार दिए हैं वो बाबा साहब ने दिए हैं। तो धन्य है ऐसे बाबा साहब जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे भारत के शोषितों और पीड़ितों के मसीहा के रूप में जो हज़ारों वर्षों से आप देख रहे हैं, हज़ारों वर्षों से जो गुलामी की, दास्ता की और बधुआ मजदूरी, ऐसे तरह तरह की दास्तां झेलते चले आ रहे थे, उस समाज को, उस देश के संपूर्ण समाज को, संपूर्ण पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबके लिए एक कानून बनाया और अधिकार दिए। ऐसे बाबा साहब को धन्य हैं, ऐसे बाबा साहब धन्य हैं, ऐसी माँ जिन्होंने ऐसी प्रेरणा दी, धन्य हैं ऐसे गुरु जिन्होंने ऐसी प्रेरणा दी, और धन्य हैं उनके ऐसे सहयोगी जिन्होंने उनको आगे बढ़ने और शिक्षित बनाने में पूरी मदद करी। और हम सभी से यही अनुरोध करते हैं कि आज जो भी बच्चा आगे बढ़ रहा है उसकी मदद करें, सच्चाई से मदद करें, और बच्चों से भी अपील यही करेंगे कि सब लोग सच्चाई से मेहनत करें और ईमानदारी से सभी का सम्मान करें। जिस तरह से बाबा साहब हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे, उसी तरह उनको प्रेरणा ही मानकर आगे बढ़कर अपने राष्ट्र और अपने समाज और अपने परिवार का अपना उत्थान करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।